श्रीवाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम् हस्तो च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृतां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। हे राधे वृषभानुभूपतने हे पूर्णचन्द्रानने हे कान्ते कमनीय कोकिलरवे वृन्दावनाधीश्वरी हे मत प्राणपरायणे च रसिके हे सर्वयोथेश्वरी आगत्य त्वरितं प्रतप्तमनिशं मां दीनमानन्दय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री युगल सरकार के चरण में साष्टांग वंदना तथा श्री गुरुदेव भगवान के चरण में सतत वंदना तथा सभी भक्तवृंदों को राधे राधे का अभिवादन करते हुए आज आप सभी के सामने एक छोटा सा प्रसंग लेके उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी इसको श्रवण करिए, इसका श्रवण करिए और कृतकृत्य अपने जीवन को धन्य बनाइए, कृतकृत्य बनाइए। तो चलिए हम सब आगे प्रसंग श्रवण करते हैं। आइए भक्त सज्जन, आप सभी को श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्मा का श्रवण कराते हैं। तो सज्जन वृंद, जब श्री नारद जी महाराज भक्ति महारानी का कष्ट दूर करने के लिए इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, उसमें संपूर्ण भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवरात आदि संपूर्ण ऋषि और वेद पुराण नदियां पुष्कर आदि क्षेत्र तीर्थ आदि समस्त मूर्ति रूप से विराजमान होकर कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। जिस कथा में गंगाद्या सरितस्तत्र पुष्करादि सर्वांश क्षेत्राणि दिश सर्वा दंडकादि बनानि च। गंगा आदि जितने भी नदियां हैं, पुष्कर आदि जितने भी सरोवर हैं, पुष्कर आदि सरोवर हैं और क्षेत्राणि संपूर्ण क्षेत्र हैं और क्षेत्राणि दिश सर्वा दंडक आदि बनाने से दंडक आरण्य आदि वन जितने वन है संपूर्ण आज उस कथा श्रवण करने के लिए साक्षात मूर्ति स्वरूप, क्योंकि आज तक हमने कभी भी नहीं देखा कि गंगा जी को साक्षात मूर्तिमान होकर के बैठा हुआ कभी नहीं देखा है कथा श्रवण करने के लिए। आज ये अलौकिक दिव्य अलौकिक श्रीमद् भागवत कथा होने जा रहा है, क्योंकि श्री नारद जी महाराज जी के द्वारा आयोजन किया गया है। ये बहुत प्रचार प्रसार होने के बाद श्रीमद् भागवत का महात्म्य वर्णन कर रहे हैं। श्री सनकादिक महाराज जी बताते हैं, अथ ते वर्ण्यते स्माभिर्महिमा सुखशास्त्रजा यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ते करतले स्थिता। श्री सनकादि महाराज कहते हैं, अब मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का वर्णन करने जा रहा हूं, जिसको श्रवण करने से मुक्ति भी अपने हाथ मुट्ठी में आ जाती है। मुक्ति अपने मुट्ठी में आ जाती है कि आप जब चाहे तब आप मुक्त हो सकते हैं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समासेत।
सदा सेवनीय है, सदा सेवनीय है, सदा कीर्तनीय है, सदा वंदनीय है। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। दिने दिने प्रतिदिन नया नया अवत लगता है श्रीमद् भागवत की कथा। और जिस कथा को श्रवण करने से क्या होता है, हरि चित्त में समाश्रयेत, भगवान श्री हरि में अपना चित्त यानी मन वाणी और कर्म उनके चित्त में लग जाता है। तो आज श्रीमद् भागवत महात्म्य वर्णन श्रवण करने जा रहे हैं और आगे फिर बताते हैं, कर रहे हैं, आगे बताते हैं। भागवत पापाने देहेस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः यावन्न श्रूयते सम्यक श्रीमद् भागवतम नरेहि। जिसे आप पाप कहते हैं ना, पाप जब तक शरीर में तब तक शरीर में रहता है, जब तक निवसन्ति तपोधनाः शरीर में तब तक रहता है, जब तक श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण नहीं करता है, तब तक पाप भी अपने शरीर में तब तक निवास करता है। इसीलिए सज्जन तुलसी च वसंत पुरुषोत्तम एवच एतेषां तत्त्वतः प्रागिर न पृथक भावयिष्यते। श्लोकाधम श्लोकपादम व नित्यम भागवतम पठेत नित्यम पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्रमेधयो। यदि कोई अपने घर में आधा श्लोक, एक श्लोक पूरा, आधा श्लोक या श्लोक का एक पाद भी यदि नित्य पाठ करता है तो उसको नित्यम पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेध, जो राजसूय यज्ञ होता है जिसमें हजारों अश्व का दान किया जाता है और संपूर्ण जितने भी पूजन का सामग्री होता है वो संपूर्ण सोने का होता है, उस यज्ञ कराने का फल नित्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने घर में श्रीमद् भागवत का पूजन करता है तथा श्रवण करता है, अथवा एक श्लोक अथवा आधा श्लोक, चाहे श्लोक का एक पाद भी पाठ करता है, तो इतना बहुत बड़ा फल प्राप्त करता है। तो अंत काले तु ये नैव श्रूयते सुख शास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुंठम गोविंदोपि प्रयच्छति। उससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होकर के उसको अपने वैकुंठ धाम उसके अधीन कर देते हैं। जो भगवान श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करता है, मन और वाणी को एकाग्र करके करता है, उसको भगवान वैकुंठोपि प्रयच्छति, वैकुंठ धाम प्रदान करते हैं। और आगे बताते हैं कि जो इस श्रीमद् भागवत कथा का जो श्रवण नहीं करता है उसने तो व्यर्थ ही अपने जो मनुष्य जन्म प्राप्त किया है उसने व्यर्थ ही गंवा दिया। इसे आगे बताते हैं, तो चलिए। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथान पीता चांडालवच्च खरवदवदते नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाज। जिसने आज जन्म यानी जन्म पर्यंत, जीवन पर्यंत यदि उसने कभी भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण नहीं किया है, अपने चित्त, मन, वाणी और चित्त भगवान में समर्पण करके कभी भी कथा श्रवण नहीं किया है, तो उसने चांडाल के जैसे, गधे के जैसे, जिस प्रकार से एक गधा अपने पीठ में भार ढो रहा है, वो मनुष्य भी उसी प्रकार से भार ढो रहा है। ये मनुष्य रूप, मनुष्य का शरीर आकृति पा करके भी वो एक प्रकार से भार ही ढो रहा है। और उसने तो केवल इतना ही किया, ये मनुष्य जन्म पाके, कि उसने अपनी जननी, अपने जन्म देने वाली माता को इतना बस कुछ और नहीं दिया, अपनी माता को भी केवल पीड़ा देने के लिए उसने जन्म किया है, और तो कुछ किया ही नहीं उसने। जब तक वो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण नहीं करता है तब तक उसने कुछ किया ही नहीं। आज जना मात्र अपि येन सठेन किंचित, वो मूर्ख है, वो धूर्त है, उसने कभी भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण नहीं किया है, केवल उसने अपनी माता को प्रसव पीड़ा देने के लिए ही जन्म लिया है। दुर्लभ है वे कथा लोके श्रीमद् भागवत भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव लभ्यते। जब हमारे हजारों जन्म के पुण्य एकाग्र होते हैं तभी, जब हजारों जन्मों के पुण्य का जब उदय होता है तभी यह श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। सज्जन, इसी प्रकार से आप सब भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते रहिए। और आज के भाव को यही भगवान श्री युगल सरकार के चरण में समर्पण करते हुए यही विश्राम करते हैं। आगे का प्रसंग हम फिर कर श्रवण करेंगे। राधे राधे।